थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 1984 की स्ट्रीट्स ऑफ फायर। ये कहानी है एक बाइकर गैंग की जिसके आतंक से एक पूरा शहर दुखी होता है। पर जब ये बाइकर्स एक फीमेल सिंगर को उसके म्यूजिक कॉन्सर्ट से किडनैप करके ले जाते हैं, तब एक रिटायर्ड सोल्जर उसे बचाने के लिए इनसे टकराने की हिम्मत करता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है रिचमंड नाम के एक शहर से, जहां एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है और एक फेमस सिंगर एलन अपने बैंड के साथ स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती है। तभी शहर के दूसरी तरफ से बॉम्बर नाम का एक बाइकर ग्रुप उस कॉन्सर्ट की तरफ आता है और वो सभी आम ऑडियंस के बीच में घुस के एलन को घूरने लगते हैं, क्योंकि इस बाइकर गैंग का लीडर रेवन एलन को बेहद पसंद करता है। और एलन का पहला सॉन्ग खत्म होते ही रेवन अपने गैंग के साथ स्टेज पे चढ़ जाता है और एलन को अपने साथ ले जाने के लिए खींचता है। और उसके बाकी गैंग मेंबर्स एलन के बैंड के आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस को पीटने लगते हैं और कॉन्सर्ट को बंद करवा देते हैं। मारपीट और एलन की चीखें सुन के ऑडियंस के लोग भी भागने लगते हैं और रेवन अपने गैंग के साथ सबके सामने एलन को वहां से उठा के ले जाता है। और शहर के लोग भी चुपचाप ऐसा होता देखते हैं, क्योंकि बॉम्बर्स गैंग के सामने इस शहर में कोई आवाज नहीं उठाता। कॉन्सर्ट से घर आके रीवा नाम की एक लड़की जो एक डाइनर में वेट्रेस होती है, अपने भाई टॉम को एक टेलीग्राम भेजती है और उससे हेल्प के लिए अपने शहर बुलाती है। टॉम एक यूएस आर्मी का सोल्जर होता है जो अभी रिसेंटली वियतनाम के टूर से वापस लौटा होता है और वो एक ट्रेन पकड़ के रिचमंड शहर आ जाता है। टॉम जब रीवा के डाइनर पहुंचता है तब वहां एक बेसबॉल टीम के कुछ मेंबर्स आए होते हैं जो रीवा से बदतमीजी करने लगते हैं। टॉम उनसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो लड़के उसकी बात नहीं सुनते, जिसपे टॉम अपना कोट उतार के उन्हें पीटने लगता है। और टॉम को अपने ग्रुप के ऊपर भारी पड़ता देख के वो लड़के अपनी कार वहीं छोड़ के वहां से भाग निकलते हैं। टॉम रीवा के साथ उनकी कार लेके एक लेट नाइट ड्राइव पे निकलता है, जहां उसकी स्पीडिंग से एक पुलिस कार भी उसके पीछे पड़ जाती है। पर टॉम कार को रोक के पुलिस वालों से माफी मांग लेता है और वहां से अपना रास्ता बदल लेता है। रीवा उसे बॉम्बर नाम के बाइकर गैंग और एलन की किडनैपिंग के बारे में बताती है और उसे रेस्क्यू करने को बोलती है। पर टॉम कहता है कि एलन अब एक बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है और उसका मैनेजर और म्यूजिक कंपनी उसे बचाएगी, क्योंकि इतने सालों में एलन ने कभी मुझे कांटेक्ट नहीं करा। रीवा उसे याद दिलाती है कि एलन स्कूल टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और आज उसे मदद की जरूरत है। पर टॉम उसे वो कार देके एक बार में ड्रिंक करने चला जाता है। उस बार में ड्रिंक करते हुए टॉम को मैकॉय नाम की एक लड़की मिलती है जो उसी की तरह आर्मी से रिटायर्ड होती है और वो लड़की एक बार टेंडर को एक कमेंट पास करने की वजह से पीट देती है। और बार से बाहर आने के बाद टॉम को पता चलता है कि मैकॉय भी इस शहर में नहीं है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और टॉम उसे रेवा के घर के ड्राइंग रूम में सोने की जगह देता है, जिसके बाद सोने से पहले टॉम अपने वॉलेट में एलन की एक फोटोग्राफ देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आज भी एलन को पसंद करता है। टॉम उसी टाइम रीवा से कहता है कि वो एलन को ढूंढ निकालेगा और अगली सुबह एक गन डीलर के पास जाके वो एक रिवॉल्वर, शॉटगन और राइफल खरीदता है। जिसके बाद टॉम रीवा के डाइनर में एलन के मैनेजर बिली से मिलता है, जो एलन को बचा के लाने के लिए टॉम को $10,000 का रिवॉर्ड ऑफर करता है। मैकॉय की आर्मी ट्रेनिंग इस मिशन में उनके काम आ सकती है, इसीलिए टॉम उसे भी अपने साथ चलने को बोलता है, जिसके बदले में टॉम उसे रिवॉर्ड के पैसों में से एक हिस्सा देगा। बिली टॉम से कहता है कि रेवन का गैंग शहर के साउथ साइड में रहता है, जहां उनके कई बार्स और बिल्डिंग्स हैं, इसलिए जरूर उन्होंने एलन को वहीं रखा होगा। और टॉम बिली को अपने और मैकॉय के साथ चल के वो जगह दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि बिली को शहर के उस हिस्से के रास्तों के बारे में पता होता है। ये तीनों एक कार में बैठ के शहर के साउथ की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ सारे रास्ते बिली और मैकॉय एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। उस बाइकर गैंग के इलाके में पहुंचने के बाद ये तीनों देखते हैं कि सारा गैंग एक बिल्डिंग में पार्टी कर रहा है, जिस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक बार है और उसी के बाहर ढेर सारे बाइकर्स अपनी बाइकों पे स्टंट्स मार रहे हैं। उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे हम इस गैंग के लीडर रेवन को देखते हैं, जो एक रूम में जाता है जहां एलन एक बेड से बंधी होती है और रेवन कहता है कि वो उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहता है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देगा। पर एलन उसे मना कर देती है और रेवन उस रूम से चला जाता है। उस बिल्डिंग के बाहर टॉम, बिली और मैकॉय एक प्लान बनाते हैं, जहां टॉम एक राइफल लेके उस बिल्डिंग के सामने बने घर की छत पे जाता है और मैकॉय वॉक करती हुई उस बार में एंट्री लेती है। और बिली का काम उन सबको 15 मिनट के बाद कार से बिल्डिंग के पीछे से पिक करने का होता है।
ऊपर से टॉम उस बिल्डिंग पर नजर रखने लगता है और मैकॉय उस बार के अंदर जाके एक बाइकर को सेड्यूस करने लगती है और वो बाइकर मैकॉय को लेके अपने साथ एक कमरे में जाता है और उसे किस करने लगता है, जिसपे मैकॉय उस बाइकर को पीट देती है और हैंडगन दिखाती हुई एलन को बाकी रूम्स में ढूंढने लगती है, जहाँ एक रूम में उसे रेवन अपने साथियों के साथ कार्ड खेलता हुआ नजर आता है और वो उनसे एलन के बारे में पूछती है। उधर टॉम छत के ऊपर से कुछ बाइकर्स को उस बिल्डिंग के बाहर स्टंट्स मारता हुआ देख रहा होता है और बिल्डिंग की खिड़की से उसे एलन नजर आती है जो बेड से बंधी होती है, जिसके बाद टॉम ऊपर से उन बाइकर्स पर फायरिंग करने लगता है और बाइक्स के पेट्रोल टैंक पे शूट करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे बाइकर्स में भगदड़ मच जाती है। और इस शोर का फायदा उठा के टॉम भी उस बिल्डिंग में घुस जाता है और ऊपर जाके एलन को खोल देता है और मैकॉय और वो दोनों बार में मचे पैनिक का फायदा उठा के पीछे के रास्ते से उस बिल्डिंग से भाग निकलते हैं, जहां बिली बिल्कुल टाइम पे कार लेके उन्हें पिक करने आता है और टॉम एलन और मैकॉय को बिली के साथ वहां से जाने के लिए बोलता है और खुद वहीं रुकता है ताकि उनके पीछे आने वाले बाइकर्स को रोक सके। उन तीनों की कार के वहां से जाते ही सभी गैंग वाले अपनी बाइक स्टार्ट करके उनके पीछे जाने लगते हैं, पर टॉम फिर से बाइक्स पे गोलियां चलाने लगता है और एक बाइकर को पीट के उसकी बाइक भी छीन लेता है। पर तभी आग और पेट्रोल की परवाह ना करते हुए रेवन उसके सामने आता है जो टॉम से उसका नाम पूछता है, पर टॉम उसे एलन से दूर रहने की सलाह देता है, जिसपे रेवन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे और एलन को ढूंढ निकालेगा। पर टॉम उसकी धमकी से नहीं डरता और वो बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। उधर मैकॉय बिली और एलन के साथ एक ट्रेन स्टेशन के नीचे टॉम का वेट करने लगती है, जिसपे बिली काफी अपसेट होता है और कहता है कि हमें टॉम का इंतजार छोड़ के किसी सेफ जगह जाना चाहिए क्योंकि वो बाइकर्स या पुलिस वाले हमारे पीछे आ सकते हैं। एलन कहती है कि टॉम ने बेहद रिस्क लेके उसे बचाया है, इसीलिए उन्हें उसका वेट करना चाहिए, पर बिली उससे कहता है कि टॉम को तेरी कोई चिंता नहीं है, बल्कि वो ये सब $10,000 के लिए कर रहा है। और तब तक बाइक पे टॉम भी वहां पहुंच जाता है और उस बाइक को छोड़ के उनके साथ कार में बैठ जाता है। टॉम कहता है कि रेवन और उसके गैंग मेंबर्स ने इस कार को देख लिया है और शूटिंग और आगजनी की वजह से पुलिस भी हमें ढूंढने आ सकती है, इसीलिए हमें इस कार को कहीं छोड़ना होगा। और ये चारों एक बिल्डिंग के बेसमेंट में इस कार को पार्क करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ एलन टॉम को इस बिल्डिंग के स्टेयरकेस पे ले जाती है और उससे सॉरी बोलती है क्योंकि एलन ने सालों पहले टॉम से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसे हॉलीवुड जाके एक फेमस सिंगर बनना था। टॉम उससे कहता है कि उसके दिल में अब एलन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, जो सुन के एलन भी टॉम को इंसल्ट करती है और कहती है कि वो ये बात जानती है क्योंकि टॉम ने उसे छुड़ाने के लिए बिली से $10,000 की डिमांड करी थी। इसके बाद ये चारों वॉक करते हुए एक बस स्टैंड तक आते हैं और टॉम जबरदस्ती एक बस को रोक के उन चारों को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहता है, जहां से ये चारों शहर के नॉर्थ तक चले जाएंगे और पुलिस से बचते हुए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हुए ये चारों शहर के सेफ इलाके यानी नॉर्थ साइड में आ जाते हैं। और सुबह सुबह सभी लोग एलन को देख के बेहद शॉक होते हैं और एलन को देखने के लिए वहां भीड़ लग जाती है। जब टॉम एलन को शहर के पुलिस स्टेशन तक ले आता है और पुलिस चीफ से इसके बाद एलन को सेफ रखने के लिए बोलता है। रेवा भी वहां आती है जो टॉम को सेफ देख के खुश होती है और पुलिस चीफ एलन से पूछता है कि वो क्या चाहती है, जिसपे वो कहती है कि वो टॉम को उसके पैसे पे करके इस शहर से फौरन जाना चाहती है। जिसके बाद वो और बिली एक होटल में चेक इन कर लेते हैं। तभी वहाँ रेवन का फ्रेंड और बॉम्बर गैंग का एक मेंबर आता है और पुलिस चीफ से कहता है कि टॉम नाम के एक आदमी ने कल रात को हमारे यहाँ आके बेहद तोड़फोड़ करी है और अगर तुम शहर में शांति चाहते हो तो उस टॉम को सरेंडर करने को बोल दो, वरना एक आदमी की वजह से रेवन सारे शहर का माहौल खराब कर देगा। और पुलिस चीफ कहता है कि तुम लोगों ने एक लड़की का किडनैप किया था और कल कुछ लोगों ने उस लड़की को बचाया है, इसलिए अब सबका हिसाब बराबर हो चुका है। पर इसके बाद भी अगर अब किसी ने कोई दंगा या वायलेंस करने का सोचा तो मैं सबको अरेस्ट कर लूंगा। और वो बाइकर वहां से चला जाता है। रेवा के डाइनर में पहुंच के मैकॉय टॉम पे गुस्सा करती है और कहती है कि हम दोनों ने कल रात को अपनी जान खतरे में डाली, पर उस लड़की और उसके मैनेजर को इसकी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे एक रियल जॉब की जरूरत है, ना कि उस सिंगर की भीख में मिले पैसों की। जो कह के मैकॉय गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद रेवा भी टॉम को समझाती है कि टॉम को अब एलन को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और मुझे कभी तुझे इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। तभी वहाँ तेज बारिश होने लगती है और पुलिस चीफ टॉम से मिलने आता है और कहता है कि रेवन ने कल सुबह तुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया है जहाँ वायलेंस हो सकती है, इसलिए वो टॉम को आज ही ये शहर छोड़ देने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर कल रेवन शहर के इस हिस्से में आया तो मैं उसे अरेस्ट कर लूंगा।
इसके बाद टॉम वहां से अपना हिसाब सेटल करने उस होटल में जाता है जहां बिली और एलन रुके होते हैं, और वहां जब बिली टॉम को पैसे देता है तब टॉम सिर्फ कुछ $100 लेके बाकी पैसे बिली को वापस दे देता है, जो पैसे वो मैकॉय को दे देगा क्योंकि उसे पैसों की बेहद जरूरत है। और टॉम एलन से कहता है कि मैं कभी तुझे बचाने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं ले सकता। टॉम के जाने के बाद बिली पैसे ना लेने के लिए उसका मजाक उड़ाता है, पर एलन होटल से बाहर आके टॉम के पीछे आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद हम उन दोनों को एक बेड पे देखते हैं। और उस वर्कआउट के बाद एलन टॉम से उसके साथ ये शहर छोड़ देने के लिए बोलती है। टॉम मैकॉय से जाके मिलता है और उसे उसके पैसे देके अपने और एलन के साथ ये शहर छोड़ देने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद ये तीनों एक ट्रेन में बैठ के शहर से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी टॉम को याद आता है कि कल सुबह अगर उसने रेवन का सामना नहीं किया तो वो शहर के लोगों को तंग करेगा, इसीलिए टॉम एलन को मार के बेहोश कर देता है और मैकॉय को उसे शहर से बाहर ले जाने को बोल के उस ट्रेन से उतर जाता है। उधर रेवन अपने दो साथियों के साथ पुलिस चीफ और उसके साथी पुलिस वालों के सामने आता है और उन्हें टॉम और एलन को बाहर भेजने के लिए बोलता है, जिसपे पुलिस चीफ उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है और उसके ऐसा ना करने पर पुलिस वाले उसे शूट करने की धमकी देते हैं। रेवन एक हॉर्न बजाता है और उसका सिग्नल मिलते ही उसके गैंग के 40 से 50 बाइकर्स हथियारों के साथ वहां आ जाते हैं और पुलिस वालों को हेल्पलेस देख के शहर के सारे यंग लोग भी हथियारों के साथ पुलिस वालों को सपोर्ट करने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और तभी टॉम वहां आके सबको शांत कराता है और रेवन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है ताकि इतने सारे लोगों का खून बहाए बिना वो दोनों इस लड़ाई को खत्म कर सकें। रेवन और टॉम की लड़ाई शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह मारने लगते हैं और कुछ ही देर में टॉम रेवन का हथियार छीन के उसे पंचेस से मारने लगता है और रेवन ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता और इन दी एंड टॉम उसे अधमरा करके रोड पे छोड़ देता है, जिससे रेवन और उसके गैंग की पब्लिकली बेहद बेइज्जती होती है। और जब उनमें से कुछ लोग टॉम को मारने का सोचते हैं तो सभी पुलिस वाले और शहर के लोग उन पे अपनी राइफल्स और शॉटगन्स पॉइंट करते हैं और वो लोग रेवन और अपनी बाइक्स को लेके पीछे हट जाते हैं और वहां से वापस लौट जाते हैं, जिसके बाद शहर के लोगों में से भी उस बाइकर गैंग का डर खत्म हो जाता है। मूवी के एंड में हम टॉम को देखते हैं जो एलन को बैक स्टेज से परफॉर्म करता देख रहा है, जहां क्राउड एलन के लिए तालियां बजा रहा है। और उस परफॉर्मेंस के बाद टॉम एलन से कहता है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि उन दोनों की लाइफ्स बेहद अलग हैं, पर अगर एलन को कभी भी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएगा। जिसके बाद वो एलन को किस करता है और वहां से चला जाता है। टॉम जब अपने बैग्स लेके शहर से बाहर जा रहा होता है तभी मैकॉय पीछे से उसी कार में आती है जो उन्होंने उस रात पार्किंग में छोड़ी थी, जिसे देख के टॉम स्माइल करता है और कार में बैठ के टॉम मैकॉय के साथ वो शहर छोड़ देता है। एक और ऐसी ही क्राइम थ्रिलर के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।